चीज़ों का आइडिया होगा। ये आइटम, बॉक्स लेबल, SPL, LTL, फ्रॉम, डायमेंशन और आप नए तो थोड़ा शायद मे बी वो हो जाएगा। ठीक है, बैकएंड पे जाएंगे ना तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी अभी ऊपर से चले जाएंगी, लेकिन वो कवर कर लेंगे। ठीक है, एड्रेस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, अब आपने वो प्रोडक्ट कहीं से खरीदनी है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आप UAE में सेल आउट करने जा रहे हैं, तो UAE की किसी जगह से तो वो माल खरीदेंगे ना, मे बी वो अजमान से आप खरीद रहे हो, मे बी वो अजमान किसी चाइना माल से, जहां से माल आपने खरीदना है वो आपका शिप फ्रॉम का एड्रेस होगा। जब आप शिपिंग लेबल बनाएंगे, कि लेबल जो है अमेजोन का कैरियर उसको उठाएगा, वो उस एड्रेस पे पहुंचेगा, आपका माल उठाएगा, उठा के अब जो आपको उन्होंने वेयर उस साइन किया उसने वहां जाके रख देना है और आपकी लिस्टिंग जो डमी थी वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक हो गया, सेम ही है भाई। यूएई की तो मार्केट छोटी है ना, इमर्जिंग मार्केट है। US में तो 50 स्टेट है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उसी हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी क्योंकि हम जो है अकाउंट मेरे पास सारे हैं, लेकिन मैं आपको अभी UAE मार्केट पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी मार्केट थोड़े वो प्राइवेसी की वजह से अकाउंट अभी शेयर नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, उन्हीं पे भी हम प्लान बना सकते हैं। वैसे सेपरेट बैठ के बनाए तो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, अभी यानी मैं एक सेलर सेंटर ओपन करने लगा, उसमें हम शिपिंग प्लान बनाने जा रहे हैं। पहले लाइक हम कोई प्रोडक्ट पकड़ते हैं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी Amazon.ae कर ली, तो भाई मार्केट सेलेक्ट कर ली, कोई रेंडमली एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, चले मैं इसी को उठा लेता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, प्रोडक्ट हंटिंग आपने कर ली ऑलरेडी बड़ी डिटेल में। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स हमने उसमें देखने हैं, आपने डिसाइड कर लिया ये प्रोडक्ट है, मैंने सेल आउट इसको करना है, प्रोडक्ट आपके सामने आ गया, आपने उसकी FPA रेफरल सारा कुछ कैलकुलेट करके प्रॉफिट कर लिया। अब आप फाइनलाइज होगा कि ये प्रोडक्ट उठा के आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, FBA होलसेल करने। सिंपली करना गया है, आपने इसका एसन उठाना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से या URL से। जैसे मैंने बताया 2 जगह एसन पाया जाता है। आपने अपने अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे आ गई, ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है। ठीक है, ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल इस तरह से होता है। ये कहाँ से निकलता है? ये कहाँ से निकलता है, इसके लिए आपको अकाउंट अप्लाई करना पड़ेगा। एक बाइंग अकाउंट होता है जो खरीदो फरोख्त के लिए कस्टमर यूज करते हैं, एक होता है सेल करने के लिए। सेल करने के लिए मैंने बताया था कि उसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एक आपका पासपोर्ट कलर्ड जो है सिग्नेचर वाला पासपोर्ट, बेस्ट है कि आप पासपोर्ट यूज करें। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। CNIC यूज होता था, लेकिन ये पीछे जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से अकाउंट रिजेक्ट अमेजोन कर रहा है, तो इससे बेस्ट है कि आप इंटरनेशनल एंटिटी जो अपनी है वही यूज करें। ठीक है, तो पासपोर्ट बेस्ट है, तो जिनका नहीं है वो अपना पासपोर्ट बनवा के रखे, जिन्होंने सेलर सेंटर बनवाना है। वो तो यार किसी के पास डिटेल, ये सेशन एंड होता है तो हम बाहर नहीं, इधर ही मैं फ्री में आप लोगों को बैठा के एक बंदे की डिटेल लेके आपको बताऊंगा कैसे ये क्रिएट करते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड पूरी कर देंगे। ठीक है, तो वो खुद करके जब सेशन एंड हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस करके करीब, तो आप अपनी शुरू कर दो चला, वेट ना करो किसी का। ठीक है ना, अब ये सेलर सेंट्रल आपके सामने, ये अकाउंट जब एक्टिवेट हो जाता है तो इस तरह से ये डिटेल सारी शो हो जाती है। ठीक हो गया, आपने सिंपली कैटालॉग पे आना है, जैसे कल मैंने वो मी टू लिस्टिंग क्रिएट करनी बताई थी। कैटालॉग पे आके ये मैं लिस्टिंग मी टू करने जा रहा हूँ होलसेल की। अब ये वो क्वेश्चन था जो वो गेटेड अनगेटेड वाली बात कर रहे थे ना, अब ये देखो कल तो वो सिंपली मतलब आराम से वो मी टू हो रहा था, अब ये इन्होंने क्या कह दिया, अप्लाई टू सेल जब आ जाए ना, मैं विंडो थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, शायद वो स्क्रीन अगर नजर ना आए तो, रिक्वेस्ट अप्रूवल, वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये ब्रांड बेचना है ना तो हमें एक तो इसकी इनवाइस प्रोवाइड करोगे, आपने माल खरीदा कहाँ से। ये अब आ गई है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, ये जो प्रोडक्ट है ये रिस्ट्रिक्टेड है। 3 चीजें हैं, एक है गेटेड, एक है नॉन गेटेड, एक है रिस्ट्रिक्टेड। फर्क क्या है, नॉन गेट या अनगेट कौन सी है, सीधी सीधी जो लिस्ट होगी। गेटेड वो चीज है जिसमें आपको इनवाइस भी चाहिए और साथ लाइव फोटोज भी चाहिए। ये जो है ये सिर्फ इसके लिए इनवाइस आपको चाहिए। अब वो कह रहा है अगर आपके पास इनवाइस है तो मैं इस रिस्ट्रिक्टेड को अनरिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा और ये लिस्ट हो जाएगी। अभी हमें प्रोडक्ट जो है अनगेट वाला कोई चाहिए, ताकि मैं आपको एक शिपिंग प्लान बना, कोई और प्रोडक्ट हम पकड़ लेते हैं यहाँ से कोई ना।
रेड का अब ये देखो, एक मैंने प्रोडक्ट मी टू किया तो ये सीधा सीधा लिस्ट हो गया, सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी रैंडमली प्राइस SKU का मैंने बताया था, जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपना कोई साइन करना है तो आप कर सकते हैं, लाइक ABC001 कोई भी आप साइन कर सकते हैं। अब इसकी जो मैच प्राइस है, मतलब 40 दिरहम का ये बेच रहा है, ये वाला जो दूसरे सेलर है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ रैंडमली प्राइस डाल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको शिपिंग प्लान बनाना सिखा रहा हूँ कि मतलब हमने माल फाइनलाइज करके अब अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना है, ठीक है। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन ऑलरेडी की है जी, मैं कहूँगा मैं तो 45 दिरहम का ही बेचूंगा इसको। अब नीचे है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है, या अमेजोन विल शिप। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, या तो FBM या FBA। हम क्या कर रहे हैं, FBA। तो अमेजोन को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो ये नीचे वाला टैब सेलेक्ट करके रिमेंबर और सेव एंड फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो गई है, यहाँ तक मी टू हो गया आपका बस, ठीक है। अब ये लिस्टिंग डमी है, इनएक्टिव है। अब ये एक्टिव कब होगी, जब आप अब माल उठाएंगे और अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेंगे। अब हम जा रहे हैं शिपिंग प्लान पे। अब ये देखते हैं, शिपिंग प्लान के लिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब वो मेरे से ये इन्फॉर्मेशन पूछा है, क्या ये ऐसा गुड्स तो नहीं है, ऐसा आइटम तो नहीं है जो डेंजरस हो, ठीक है। तो ये मैं सारा बैटरी, इज दिस प्रोडक्ट का बैटरी, डज इट यूटिलाइज बैटरी, क्या है कोई ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई बैटरी का यूज है, केमिकल यूज हो रहा है बैटरी के अंदर, निकल में, नो, ठीक है। प्रोडक्ट रेगुलेशन पर में, इज दिस प्रोडक्ट कंसीडर्ड डेंजरस गुड आर हैजर्डस, नो, ठीक है। फिर इसको सेव करती है। ये शिपिंग प्लान आपको थोड़ा लगेगा, जब आप अपने हाथ से एक दो बार बनाएंगे ना तो ये यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक, अब ये देखो मेरे से अगली उन्होंने डिमांड की है शिप फ्रॉम, हाँ जी। अब यहाँ पे उन्होंने डिमांड किया, ये देखो ये पढ़ो, इंटर द शिप फ्रॉम एड्रेस टू प्रोसीड विद द शिपिंग क्रिएशन। वो कह रहा है कि अब यहाँ पे आप माल कहाँ से भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई शिप फ्रॉम का एड्रेस डालूंगा, ठीक है। अब ये कंट्री कौन सी है, मैं अगर UAE से ही खरीद रहा हूँ तो UAE का यहाँ पे एड्रेस डालूंगा। अगर किसी और कंट्री से मेरा माल आ रहा है तो वो मैं कंट्री अकॉर्डिंगली इसमें डाल दूंगा। अब ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं अख्तर कह देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ना दुबई का, UAE का कोई रैंडमली एड्रेस डालने लगा हूँ। आपने कौन सा एड्रेस डालना है जहाँ से ये माल खरीदना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अबू धाबी का कोई एरिया है जहाँ से ये माल आपने खरीदा है, आपने वो एड्रेस लगाना है, क्योंकि कल को गाड़ी ने जाना है, वहाँ से वो डब्बा उठाना है आपका, ठीक है। मैं अभी रैंडमली जो दो तीन मुझे एड्रेस याद है वो मैं डालने लगूंगा, ठीक है। ये अबू धाबी, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ पे कोई भी रैंडमली फ़ोन नंबर ऐड कर दें। ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये वो एड्रेस है जहाँ से माल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये अब आ गया जी शिप फ्रॉम, अब ये वो शिप फ्रॉम का एड्रेस है, ठीक है। अगला स्टेप है कि वो कह रहा है कि क्या इस जो आपने माल खरीदा ये डब्बे के अंदर, क्या इसको कोई प्रेप रिक्वायर्ड है, कोई इसको प्रेप हमें चाहिए, कोई डब्बा कोई लूज तो नहीं, अगर लूज है इसको टेपिंग कर दें या इसको कवर कर लें पॉलीथीन बैग से। अब ये वो डिटेल हमसे मांग रहा है। मैं यहाँ पे अब आया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जी ये ऐसा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए मुझे प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है। अगर प्रेप रिक्वायर्ड है तो अमेजोन इसका चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ पेंस जो है इसके वो चार्ज आपको पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे प्रेप रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ से मांग खरीदा उसी से डील कर लेती है, मैं क्यों अमेजोन को एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है।
नो प्रेप नीडेड, सेव। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि इस पे जो आइटम लेवल है, मैं कह रहा हूँ लेट से मैं 50 यूनिट खरीदे, 50 मैंने यूनिट खरीदे हैं एक डब्बे के अंदर। अब वो कह रहा है कि इस पे जो 50 यूनिट और डब्बे के अंदर, मैंने एग्जांपल कोड की थी बिस्किट वाली, हर आइटम लेबल पे, हर जो एक अंदर यूनिट पड़ा है उस पे जो आइटम लेबल है, वो अमेजोन कह रहे हैं आप मेरी सर्विस यूज करके लगाना चाह रहे हैं या आप खुद लगाएंगे, बाई अमेजोन या बाई सेलर। ये ऊपर लिखा हुआ है बाई अमेजोन या बाई सेलर। तो अगर मैं अमेजोन से लेता हूँ तो अमेजोन इसका चार्ज करेगा। अगर मैं इसको खुद लगाता हूँ, खुद लगाने का मतलब जहाँ से माल खरीदा है आप पीडीएफ उनको भेजो, उन्हें कहें कि मुझे ये लगा के दें, उससे होगा क्या कि वो आपको कम चार्ज करेगा कंपैरेटिवली अमेजोन से। ठीक होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं बाई सेलर करूंगा, यानी मैं खुद ही लगाऊंगा। ठीक है। अगर आप अमेजोन यूज करें तो आप अमेजोन भी यूज कर सकते हैं, वो उसमें कोई नहीं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, चार्जेस आपने देखने हैं। ठीक है, तो हम हर जगह अपनी कॉस्ट को सेव करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो मैं बाई सेलर इसको करके सेव करूँगा। अगर लेट से आगे सर जहाँ से माल खरीदा वो बंदा कह रहा है मेरे पास टीम नहीं है, तो आप लेबल जो अमेजोन से खुद करें, तो फिर आपके पास तो और तो ऑप्शन नहीं है, फिर आप जाके अमेजोन यूज करें। ठीक हो। हाँ जी। यार ये ना जो यूएस मार्केट के अंदर है ना, यूएस के अंदर ये पहले लेता था 25 पेंस एक लेबल लगाने के। 25 पेंस यानी आप समझ लीजिए 1 रुपए का जो फोर्थ 1/4 है, चौवानी जिसको बोलते हैं, चौवानी। ठीक है, 1 रुपए में चौवानी जो है वो एक लेबल लगाने का लेता था। जब आपके 100 यूनिट्स होंगे तो वो 25 बन जाएंगे, $25 बन जाएंगे। 100 डॉलर की अगर हो तो $25 अमेजोन ने आपको प्रेप चार्ज कर देगा। ठीक है, अगर आप यही काम किसी थर्ड पार्टी से करते हैं या जहाँ से माल खरीदा उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो $10-15 में कर देगा, वहीं से भी आपके $10-15 सेव हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जहाँ जहाँ आपको पैसे बच रहे हैं आपने सेविंग अपनी करनी है ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही अच्छा बने। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो आपको फैसिलिटी अमेजोन ने दी है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप अमेजोन की सर्विस यूज कर लें, अमेजोन की टीम बैठी है। ठीक है, अब मैं कहा कि जैसे मेरे पास कितने यूनिट है, 50 यूनिट रेडी टू पैक। ठीक है, अब आ गया जी पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब देखो, अब ये अब नेक्स्ट स्टेप वो मेरे से पूछ रहा है क्या जो आपके ये 50 यूनिट है वो एक डब्बे के अंदर है या एक से ज्यादा डब्बे। मैं अब एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं जी मेरे पास तो ये एक ही डब्बे में है। अगर एक डब्बे में है तो मेरे से वो एक डब्बे का वेट और उसकी डायमेंशन पूछेगा। अगर मल्टीपल डब्बे, मल्टीपल बॉक्सेस हैं तो फिर हर डब्बे की अलग अलग मुझे प्रोवाइड करने के लिए जी एक डब्बे में जी 25 यूनिट है, दूसरे में 25 यूनिट है, या एक डब्बे में 10 यूनिट है, एक में 15 है, एक में 25 है, तो 50 पूरे करने। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन देगा आपको, जहाँ से माल, जिन्होंने आपका माल रेडी करके रखा है। अक्सर आपने सुना होगा ये जो समुद्री में बाजार वगैरह लगाते हैं लोग, माल बिल्टी करवा के आ जाते हैं फैसलाबाद से। कभी वो एक कार्टून होता है, कभी वो 10 होते हैं, तो उनको पता है जी उन्होंने कैसे उसको पैक करके रखा है। ठीक है, तो ये अब मैं वन वाला भी आपको दिखाता हूँ। वन वाला होगा तो ये देखें लेंथ विड्थ हाइट देखें वेट देखें। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ मल्टीपल बॉक्सेज है तो मल्टीपल बॉक्सेज में वो कितने हैं जी, वो आपने रेंडमली यहाँ पे जाके वेब फॉर्म यूज करके कितने बॉक्सेज हैं, 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा जी एक ही मेरे पास डब्बा है तो मैं एक ही यूज करूंगा। अब मैं रेंडमली इसकी डिमेंशन देने लगा हूँ। रेंडमली ये कौन आपको देगा, जिसने रेडी माल करना है। ठीक है, मैं रैंडमली कोड कर रहा हूँ जी 20 सेंटीमीटर। गलत, हमने हमने डिमेंशन ही वो इंटर करनी है, तब भी इंटर करनी है जब हमें वहां से चीज कंफर्मेशन हो जाएगी। जो उन्होंने आपका माल रेडी करके डब्बा रख दिया वो उनकी टीम आपको प्रोवाइड करेगी ईमेल पे, फोन पे। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे जी मुझे इस डब्बे की डायमेंशन दे ताकि मैं आपको मैं लेबल प्रोवाइड कर सकूँ, तो वो अपना टेप मार के आपको एग्जैक्ट बताते हैं। ठीक है, अगर आप गलत देते हैं तो कल को आपका माल अमेजोन के वेयर उसमें स्टक होने के चांसेस है, फिर आप वो उनके साथ केस लॉक करते हैं, फाइट करते हैं जी मेरे से ये मिस्टेक हुई है तो आप इसको किसी तरह रिलीज कर दें। हो तो जाता है लेकिन हमने वो गलती बचा दी है। ठीक है, 20 ये रेंडमली मैंने डिमेंशन डाल दी। मैं कह रहा हूँ कि जी ये वेट है इसका तकरीबन 5 kg के रूप। कंटिन्यू कर दिया।
अब ये मेरे से कह रहा है कि जी अब मैंने पीछे उनसे रब्ता किया जी, मेरा माल रेडी, हाँ जी रेडी है। अगर मैं आज ही जो गाड़ी है TCS फेडेक्स अरेंज कर दें तो अमेज़न के थ्रू, तो क्या आप उनको हैंड ओवर कर देंगे? हाँ जी रहता, उस हिसाब से हमने डेट असाइन कर देनी है। अगर वो 17, जैसे आज 17, अगर आज रेडी है ठीक है, नहीं तो कल रेडी है तो कल की डेट यहाँ पे 18 लिख दें। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, वो पूछ रहा है ये SPD है या TLT है। SPD स्मॉल पार्सल डिलीवरी, जो मैंने अभी बताया था, एक डब्बा है, या अगर तो 10 डब्बे हैं तो उनको एक लकड़ी का चोकरा बना के पैलेट बना, तो वो फिर LTL की तरफ चला जाता है। तो हमारे पास तो एक ही डब्बा है होलसेल का, ठीक है। अब ये देखो नीचे पढ़ो, शिप टू। अब ये देखो उसने शिप टू वेयर हाउस का एड्रेस अमेज़न ने खुद असाइन हमें कर दिया है। वो कह रहा है कि मैं आपकी जी दुबई में इन्वेंट्री भेजूंगा, नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क, ये प्लॉट नंबर है, ये DXB6। ये जो DXB है ना, ये कोडिंग यूज होती है दुबई के अंदर। DXB दुबई को बोलते हैं, जो AU वाली कोडिंग है वो अबू धाबी की। DXB1, DXB2, DXB3। अब ये कोई 6 नंबर वेयर हाउस है अमेज़न का, ये नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क के एरिया है। अब वो गाड़ी वाला जहाँ से आपने माल खरीदा अबू धाबी से, वहां से आपका पार्सल उठाएगा डब्बा, और ये DXB के 6 जो वेयर हाउस है वहां पे जाके इसने फेंक देना। आगे उसकी टीम इसको कैरी करेगी, स्कैन करेगी, इसकी क्वालिटी कंट्रोल करेगी, चेक करेगी, करके आपकी इन्वेंट्री में डाल देगी। उनको कैसे पता ये आपका, ये क्योंकि आप वो एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह ये चलता है, मतलब इसका सिस्टम जो है। अब यहाँ पे SPL है, ठीक है, छोटा SPD है। अब इसका जो मुझे कह रहा है, अमेज़न कह रहा है मेरे पास तो इसकी कैरियर की सर्विस नहीं है ना मेरे पास फेडिक, तो आप इसकी कोई प्राइवेट सर्विस हायर कर ली। तो जैसे US के अंदर फेडेक्स, USPS, पाकिस्तान के अंदर TCS, OCS डिफरेंट है, तो UAE के अंदर विंग के नाम से एक सर्विस यूज होती है, मतलब लुक लाइक TCS है, तो उसको विंग बोलते हैं। विंग को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंफर्म द शिपमेंट। जैसे ही आपने कंफर्म किया है, अब आपके पास ये शिपिंग का एक लेबल आ जाएगा। ये लेबल बस आपने उस बंदे को भेज देना है कि इनको जहाँ से माल खरीदना है, ठीक है। ये मैं प्रिंट पे आता हूँ, अब ये देखें, अब ये वो सारे लेबल का काम है जिस जो अमेज़न की टीम आइडेंटिफाई करेगी। ये मैंने PDF उठाई, ये मैंने कहाँ पे भेज दी, जहाँ से माल जिन्होंने मेरे पास डब्बा रखा है उन्होंने इसका प्रिंट करके डब्बे पे लगा देना है। अब ये विंग वालों ने जाना इससे डब्बा उठाना है, सारी डिटेल ये बार कोडिंग पे लगी है, और ये आगे उन्होंने दुबई का जो वेयर हाउस है DXB6 वहाँ पे रखा। ठीक 4 से 5 दिन के अंदर आपकी जो डमी लिस्टिंग है वो उनके सिस्टम से स्कैन हो गए, एक्टिव हो गए। लो जी ये एंड हो गया आपका यहाँ पे सिनेरियो जो है। अब आपका माल रेडी हो गया, अब आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो गई। अब आगे इसकी सेल है, प्राइस ऊपर नीचे करके बाई बॉक्स कैच करने, अपनी सेल जनरेट करना। ये सारा मतलब हमारा है जो शिपिंग प्लान लास्ट है, ठीक है। हंटिंग करने के बाद अपना प्रोडक्ट फाइनल किया, करने के बाद माल खरीदा, फिर उनसे वो अपना प्रोडक्ट रेडी करवा के अमेज़न के वेयर हाउस में हमने पहुंचाना है, उसके लिए हमें शिपिंग प्लान चाहिए। ये आपने लेबल उसको उसने डब्बे पे लगाना है। नेक्स्ट जो है इसका स्टेप, यहाँ पे जाके प्रोसीड टू इंटर द ट्रैकिंग डिटेल, ठीक हो गया। लो ये आपका ये शिपिंग प्लान बन गया। अब ये कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपका शिपमेंट ID है, तो अमेज़न के कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे होती है हेल्प, यहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, 8 दिन हो गए मेरा तो स्टॉक ही लाइव नहीं आ रहा, कस्टमर सपोर्ट से बात करें, ये मेरी शिपमेंट ID है, बताएं मेरा स्टॉक किधर, वो करेंगे। इवन दाओ के अगर ये माल कहीं लूज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है अमेज़न के लेबल होने के बाद, तो अमेज़न उसका आपको रिफंड देगा। हाँ आपसे कहेगा कि मुझे इनवाइस दो कितने का माल है, वो आपको रेडी करके देगा, या उसकी रिप्लेसमेंट भी आपको यूनिट देगा ये वाला, ठीक हो। तो ये आपका शिपिंग प्लान है। अब ये माल आपका वेयर हाउस में पहुंच गया है। अब ये अभी वही बनाया है ना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कैसे करेगा, हम इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शिप फ्रॉम, कहाँ से ये माल खरीदा है, कौन सी आइटम है, कितने यूनिट है उसके, उसका वेट लेंथ हाइट क्या, यही चीजें हम इंटर कर रहे थे ना। ये करके उसने एक लेबल, हाँ जी वो आइटम लेबल, वो आइटम लेबल सिर्फ इसलिए है, कल को जब अमेज़न का आपका डब्बा अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा है ना, आपके ऑर्डर आने,
अब अमेज़न ने उस बार कोड को सिर्फ स्कैन करना, उसने आपके प्रोडक्ट को नहीं स्कैन करना, आपका बार कोड स्कैन करना है। जैसे ही बार कोड होगा उसने प्रोडक्ट को उठाना है, उठा के आपको कस्टमर को भेज देना। सही, आइटम लेबल का ये फायदा। अब ये देखें, ये आपका शिपिंग प्लान बन गया। ये पूरी डिटेल है जी, 17 डिटेल्स को 436 पे क्रिएट हुआ। ठीक है, ये शिप टू DXB6 में जा रहा है। SKU एक ही प्रोडक्ट है, 50 उसके यूनिट है। ठीक है, ये उसकी ट्रैक शिपमेंट है, यहाँ से आप ट्रैकिंग देख सकते हैं कहाँ पे पहुंचा है मेरा स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह ये आपका शिपिंग प्लान पूरा रेडी हो गया। अब बस आपने इसका वेट करना है। ठीक है, ये कब तक वहाँ पे, अब ये देखो शिपमेंट क्रिएट होगी, फिर ये इन ट्रांजिट आएगी, फिर अमेजोन पे डिलीवर्ड हो जाएगी, फिर ये चेक इन होगा इसका, यानी कि उस क्वालिटी कंट्रोल चेक होगी, रिसीविंग होगी। यहाँ पे जब शिपमेंट क्लोज हो गई, आपकी यूनिट उधर से लिस्टिंग डमी एक्टिव हो जाए, बस अब आप खरीद आगे सेल आ गई। ये आपने अपना फॉर एग्जाम्पल आपने 50 यूनिट भेजे, डेली के 3 4 5 यूनिट आपके सेल होना शुरू हो गए, आपको पता अब चल गया, एंटिसिपेटेड है कि अगले 10 दिन में आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। आप अगले वो 10 दिन आने से पहले आपको पता है, पीछे से उनको अप्रोच कर ले जी मेरे 50 आप मुझे 100 यूनिट दे दो। प्लान आपने अपना करना है ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अगर आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए इन केस कोई 2 4 दिन तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट तो है ना, ताकि एक चीज आपको प्रॉफिट दे रही है उसको आउट ऑफ स्टॉक ना होने इस चीज को। तो ये आपने अपना प्लान करना है उसी हिसाब से। बिल्कुल, हाँ तो पीछे से अगला 1000 का दे दो, आपकी अपनी चॉइस। सही है, नया शिप नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, आप डिपेंड कर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं कोई नहीं, उसने 6 मंथ के बाद आपको उसकी स्टोरेज फीस चार्ज करना शुरू कर देना। ठीक है, अमेज़न इसकी स्टोरेज फीस चार्ज करना शुरू करता है 6 मंथ के बाद। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है होल सेल के अंदर जो भी इन्वेंट्री परचेज करनी है पर मंथ के लिहाज से करनी। आपको मैंने हंटिंग सिखाई ना, जो भी आपने स्टॉक खरीदना है पर मंथ के करें, ताकि महीने के अंदर वो यूनिट सेल हो जाए। आप अपनी स्टोरेज कॉस्ट भी सेव करनी, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब ना हो। अब ये ना हो गया आपने प्रोडक्ट उठा ली 6 महीने अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी है, तो वो तो हर महीने $10 या $20 आपको स्टोरेज कॉस्ट चार्ज करेगा। वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट उठाएं जो आपको पता है अच्छे हैं, अच्छे से मतलब अच्छे सेल होने वाले, और महीने में अगर आपने 20 यूनिट उठाए, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, अगर एक आइटम का 1000 यूनिट सेल हो रहा है, उसको 10 बंदे सेल कर रहे हैं, तो हर एक का शेयर कितना बन गया 100। तो आप 100 यूनिट ऑर्डर ना करें, आप 50 यूनिट ऑर्डर कर ले, ताकि 5-7 दिन की वर्किंग के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी सेल जो मेरा शेयर है वो कितना है, फिर नेक्स्ट उसी हिसाब से अगला ऑर्डर कर। वर्किंग ही है ना आपकी। वो 2 ऑप्शन है, अगर तो जहाँ से माल खरीदा है वो आपको लगा के देंगे, उसमें से बहुत से होंगे आपको फ्री में भी लगा देंगे। बहुत से जो बड़े ब्रांड होते हैं वो आपको कहते हैं मैं जी आपका 10 पेंस में लगाऊंगा, लेकिन बजाय अमेज़न से लगवाने के उससे लगवा ले, वो आपकी कॉस्ट जो है 10-15 सेंट ईच यूनिट सेव हो जाएगी। बिल्कुल बारकोड उसका देगा। अभी हमने यहाँ से क्या किया था 22 है, वरना उसकी उन्होंने पूरी पीडीएफ जनरेट करनी थी 50 यूनिट, तो 50 बारकोड का एक पीडीएफ निकलना था। वो फिर उन्होंने प्रिंट करना और कैंची से काट के 1 बाय 1 उन्होंने उस पर मतलब गम से या टेपिंग से उन्होंने ऊपर लगा दिया। फिर उसने उसको डब्बे के अंदर डाला, फिर एक डब्बे के बाहर आइटम लेकर। देखो ना, ये यूनिट है आपके 50, अब कल को ऑर्डर आ गया, अमेज़न को तो नहीं ना पता इस प्रोडक्ट का सेलर कौन है, वो कैसे आपको मतलब आपको डिटरमिन करेगा, कैसे वो जानेगा ये इसी बंदे का माल है। तो वो आपकी बार कोडिंग, क्योंकि वो बार कोडिंग आप अपने अकाउंट से निकाल रहे हैं, जो प्रोडक्ट निकालना है आपने। सही है, तो उसमें मतलब हर प्रोडक्ट के हर अकाउंट की बार कोडिंग डिफरेंट है। अक्सर आप यार ये वो खरीदने, जैसे ये है एक चार्जर है, तो ये लगा हुआ है, ये बार कोड होते हैं ये वाले जो है, ये ब्लैक से जो आपको नजर आ रहा है। सही है, तो अमेज़न इनको स्कैन करता है, स्कैनर होते हैं, तो फौरन से पता चल जाता है ये कहाँ से आया है, किस तरह। इस पे इस बार कोड को स्कैन करेगा तो पूरी डिटेल उनके सामने आ जाती है। सर मुझे आप कह रही कंपनी लगा के देगी एक आइटम के ऊपर, जी जी, तो वो इंफॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। वो
हमें सिर्फ हमारा लेवल कैसे होगा सर? वो हमें सिस्टम से निकलेगा, उसको हम बेसिकली बोलते हैं FNSKU। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज होती है। वो होती है लाइक ये प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे होता है एक ऑप्शन होता है प्रिंट आइटम लेबल। इसको जब आप प्रेस करेंगे ना, ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा जी कितने यूनिट है, मैंने कहा था 50 है। प्रिंट आइटम लेबल, अब ये देखो ये PDF फाइल आ गई, नजर आ रही है आपको? क्योंकि आप अब लगवाने जा रहे हैं किससे, उस बंदे से। अगर तो आपने कहा जी अमेजोन से लगवाना है, तो अमेजोन ने ये फाइल खुद ही डाउनलोड करके आपको प्रिंट लगा के दे देगा। अगर आप कह रहे हैं कि अमेजोन से नहीं लगवाना, मुझे कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, मैंने उसी सेलर से लगवाना है, तो आपने ये PDF डाउनलोड करनी है, उसको सेंड कर देनी है। ये आपकी डिटेल है उस प्रोडक्ट की। उसने क्या करना है, इसका प्रिंट लेना है, कैंची से 50 पीस काटने हैं। उनके टीम लड़के बैठे होंगे जो काम वहां पे वेयर उसमें करते हैं, उन्होंने 1 बाई 1 हर प्रोडक्ट पेस्ट करके डब्बे के अंदर डालना, डब्बा रेडी कर देना। आपका वहां से ये फेडेक्स कैरियर वाले जाएंगे, डब्बा उठाएंगे, शिप टू के एड्रेस पे डाल जी जी। लेवल तो पहले लगा होगा, तो ये लेवल उसके ऊपर लगाना है। ये हाँ उनका वो रिमूव करें, या तो वो छुपा देंगे। अगर तो ये लेबल किसी प्रोडक्ट के पहले से लगा उनका अपना, ब्रांड का लगा होगा वो ब्रांड का ये उसके ऊपर लग जाएगा, या वो रिमूव कर देंगे, या ऊपर भी लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपका कंसर्न इस लेबल से है, इसी लेबल की वजह से आप एज ए सेलर जाने जाएंगे कि ये आपका आपका स्टॉक है, ये आपका माल है ये वाला, ठीक है, जितनी मर्जी इन्वेंट्री पे, ये वो आइटम लेबल है। ठीक हो गया? इसमें स्टोर में ये हो जाएगा जी जी ये जो इनएक्टिव होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो एक्टिव में चला जाएगा। एक्टिव में क्या कब जाएगा? अब ये शिपिंग प्लान पे मैंने ये आपको एक एग्जांपल कोड की थी कि एक्टिव में कब होगा। शिपिंग प्लान रेडी हो गया ना, अब इसमें जब स्टॉक आपका अमेज़न के वेयर उसमें चलेगा ना, इसमें स्टेप्स हैं। शिपमेंट हमने क्रिएट कर ली, जैसे ही ये माल वहां पे पहुंचेगा जो इसको इन ट्रांजिट कर देगा। आपका कैरियर ने आपके उस जहाँ दुकान है वहां से माल उठाया, तो ये इन ट्रांजिट आ जाएगा, ठीक है। ये सिस्टमेटिक आपस में लिंक्ड होता है। वहां पे जब इन ट्रांजिट आएगा तो फिर उसके बाद अमेज़न के वेयर उसमें जाया, वहां पे इन्होंने स्कैन करना शुरू करना, उन्होंने डिलीवर कर देना, चेक इन हो गया। चेक इन होने के बाद आपकी इसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कोई ऐसा तो नहीं है जो डेंजरस है, किसी के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई कि वहां पे कोई लुक लाइक कोई बॉम्ब टाइप की चीज आ गई है, कुछ ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, या कोई डेंजरस गुड्स है, कोई केमिकल है, उन्होंने फौरन से वो निकाल देना, ठीक है। तो वो चेक इन, इसको क्वालिटी QC बोलते, क्वालिटी कंट्रोल उसकी चेक करते। करने के बाद वो फिर रिसीविंग आपके यूनिट काउंट होना शुरू हो जाते हैं। 50 भेजें जी 50 ही, अगर वो कम होंगे तो कम वहां पे शो हो जाएगा, जो 1-2 यूनिट कम भी होंगे आप अमेज़न से पूछेंगे जी मैंने तो 50 भेजे, ये मेरे पास डिवाइस है, वो उसकी रिप्लेसमेंट देगा या वो 2 यूनिट के आपको पैसे बैक करेगा। फिर वो जब वो शिपमेंट क्लोज हो जाएगा, आपकी इन्वेंट्री पूरी पहुंच गई, अब वो इनएक्टिव नेक्टिव हो जाएगा ऑटो, ठीक है। आपका काम है प्रोडक्ट हंट करके माल खरीद के शिपिंग प्लान बना के अमेज़न के वेयर उसमें डाल, ये आपका FBA यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे आगे आपकी सेल्स है, वही बिड लेनी है बाई बॉक्स वाली, प्राइस ऊपर नीचे करके सेल्स कैच कर। समझ आ गई? ये तो अब आप 1-2 हाथ से खुद प्लान जब प्रैक्टिस के दौरान बनाएंगे तो आपको ये बहुत सारा क्लैरिटी ये चीज़ों की आ जाएगी। और भेजनी दुबई है, ठीक है। वो तो आप शिपिंग प्लान बनाएंगे तो साथ साथ आपकी फी जो है वो अमेज़न दिखाता जाएगा। अगर आप उसका जो सोर्स है वो चाइना है या पाकिस्तान है, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से आपको चार्ज करेगा। या तो अगर वो चीज़ मतलब अमेज़न की क्योंकि डिलीवरी सर्विस जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देगा जी यहाँ से आप माल नहीं भेज सकते। फिर हम क्या करते हैं, कोई प्राइवेट सर्विस हायर करते हैं, अपना डब्बा रेडी करके TCS या OCS वालों के पास जाएंगे, वो डब्बा उठाएंगे जी, UAE में किसी दोस्त भाई कजन प्राइवेट भी वेयर हाउस होते हैं वहां पे रखवा देंगे। फिर वहां से हमने अपना शिपिंग प्लान बनाया, उसका एड्रेस फ्रॉम का डाल के टू पे करना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा बचत हो रही है तो फिर आपने उस तरफ जाना है।
तो हमेशा होलसेल ये काम होते हैं प्राइवेट लेबल के अंदर। जो होलसेल है ना, होलसेल में तो आपको चंद मार्जिन होते हैं 15%, 20%, 25%। जब आपने प्राइवेट लेबल वाले मॉडल पे जाना है तब ये काम करना है। जो 3 महीने का स्टॉक आपने रखा, इन्वेंट्री आपकी मतलब हजार यूनिट जा रही होती है, अगर तो आपने 10, 15, 50 यूनिट उठाने हैं तो कोशिश करें होलसेल के अंदर जो सोर्सिंग है, माल खरीदना है, जिस मार्केट में आपने बेचना है वहां से लोकल परचेज करें। आपका टाइम सेव होगा, आपकी कॉस्ट सेव होगी। कल को आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं तो विद इन 5 डेज आपको माल को मिल के अमेजोन के वेयर हाउस में बेचने लगे। अगर आप चाइना से लेते हैं तो 22 ही माल 28 दिन लग जाते हैं, 35 एवरेज डेज 35 तक चला जाता है। बाई एयर लेते हैं तो 7 से 10 दिन लग जाते हैं, उसकी कॉस्ट जो है 2 से 3x ज्यादा हो जाती है। ये ब्रांड से भी चीज नहीं है, कोई पता नहीं है। हम ब्रांड से ही लेते हैं, ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत आता है, थर्ड पार्टी से भी और दे रहा है, उससे लेते हैं। ठीक है, अब वो इनवॉइस मांगते हैं, ठीक है। अब वो इनवॉइस को थोड़ा वो देगा, ये स्पेशल उसका कुछ होगा। नहीं, वो इनवॉइस उनकी अपनी सिस्टम जनरेटर होती है। ये इनवॉइस जो है थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी इनवॉइस देगा, ठीक है, वो सेटल करेगा Amazon उसको। बिल्कुल करेगा। क्योंकि ये जैसे बाटा है, एग्जाम्पल का बाटा अगर आप कचहरी बाजार में ये जो हश पप्पी है, इनको अगर कोई माल दे रहा है तो ये इसके सब यूजर है ना, उनके पास उसका कोई ना कोई तो अप्रूवल होगा ना। आप बाटा से डायरेक्ट लेंगे, बाटा कहता है कि आप छोटे सेलर हैं, आपके पास कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख माल खरीदने की है, लेकिन मेरा मिनिमम एमओक्यू कितना है, 10 लाख का है, तो आप मेरे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से जाके ये माल खरीद। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये उसी कॉपी मार्केट में दे रहा हो, हाँ, ये भी हो सकता है। इसमें कोई इनवॉइस से गुजर जाएगी, वो तो सेट नहीं होगी। नॉर्मली अमेजोन पे अगर ऐसा सीन होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सीन होना तो आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। ये तो बात हमें नहीं पता। नहीं, हमने जब माल खरीदना है ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से भी, ये चीज आपने कंफर्म करनी है। वैसे इसकी मेथोडोलॉजी होलसेल के तो अंदर नहीं होता। पीएल में लोग क्या करते हैं, इसका एक सैंपल ऑर्डर कर लेते हैं अपने घर के एड्रेस पे, वो वाला भी जो आपका कंपेटिटर बेच रहा है, वो वाला भी जो आप बेचने जा रहे हैं, एक एक सैंपल ऑर्डर करके आप उसकी आपस में 19-20 का फर्क देखते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कपड़े का, कोई डायमेंशन का, कोई वेट का, कोई कॉपी वगैरह तो नहीं है। सही है, वो भी काउंटर फीड में चली जाती है वो आइटम। अगर आप कॉपी बेच रहे हैं, लोग करते हैं काम होलसेल के अंदर, क्या करते हैं, 10 यूनिट उन्होंने यूएसए से लिए, आगे 490 यूनिट उन्होंने चाइना से मंगवा लिया है। सही है, लोग करते हैं, ये होलसेल चलती है। लोग रिजेक्ट जब पकड़ेंगे रिजेक्ट है, आपकी लिस्टिंग उन्होंने इनएक्टिव कर दी। सही, काउंट पूरा या सिर्फ वही लिस्टिंग एक काउंट नहीं है। ये आपका शिपिंग प्लान है सारा। अब ये शिपिंग प्लान आपका स्टॉक पहुंच गया है अमेज़न में, अब आपकी आगे सेल्स है, सेल्स आएंगी मतलब एक्टिव होने के बाद। जैसे ये लिस्टिंग यहाँ पे पड़ी है तो इस तरह ये इस तरह एक्टिव लिस्टिंग हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे आपकी ऑर्डर टैब है, ऑर्डर्स आने लग जाएंगे।